नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर 8 हैं वो लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 8वां मॉडल पेपर, इससे पहले 7 मॉडल पेपर हैं वो हो चुके हैं और हर एक मॉडल पेपर में हम 100 क्वेश्चन हैं वो करवा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, आपको 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आज के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे छोड़ना मत, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी छोड़ोगे तो अब करोगी क्या, ठीक है। मतलब टाइम है वो बहुत ही कम जो कि बचा है आपके पास, ठीक है। तो जितना हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको, पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको इसी तरह मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद है वो कैसे की, ठीक है। बोर युद्ध होता ना, उस समय महात्मा गांधी जी ने मदद की, ठीक है। क्या कैसे मदद की, युद्ध में भाग लिया क्या, या फिर सेनापति के रूप में, या फिर खाना पहुंचा कर, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए खाना पहुंचा, किस प्रकार खाना पहुंचा कर हैं बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद की, ठीक है। और इसलिए उनको काफ़ी सारे मेडल भी मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार में गांधी जी कब मिले, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से गांधी जी कब मिले, ठीक है। तो 18 मार्च 1917, 18 मार्च 1918, 18 मार्च 1919, 18 मार्च 1916, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 1917 में ही महात्मा गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से मिले, ठीक है। तो 18 मार्च 1917 याद रखना, 1917 में जो कि आपका चंपारण आंदोलन हुआ था, है ना, और उसी समय मिले। गांधी जी वाराणसी में किस महान शख्सियत से मिले, ठीक है। ये बताना है वाराणसी की बात, ठीक है। और वाराणसी में ही महात्मा गांधी जी ने अपना पहला भाषण है वो जो कि भारत में दिया है ना, सबसे पहले भारत की बात है ना, और प्रिटोरिया में तो जीवन का दिया पहला, ठीक है। गांधी जी वाराणसी में किस महान शख्सियत से मिले, तो आपको याद होना चाहिए विवेकानंद से मिले। किससे मिले, विवेकानंद से महात्मा गांधी जी मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी हैं वो कहाँ पर मिले थे, ठीक है। तो मोतिहारी बिहार, चंपारण बिहार, काशी या फिर वाराणसी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए मोतिहारी बिहार में मिले। कहाँ पर मिले, मोतिहारी बिहार में, है ना, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों के चारों, और इसमें से एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। गांधी जी ने जोहानिसबर्ग में अस्पताल की स्थापना कब की थी, ठीक है। ये कहाँ की बात है, जोहानिसबर्ग में। और जोहानिसबर्ग में आपको पता है एक आश्रम की स्थापना की, कौन सा आश्रम, टोल्स्टॉय, है ना, ये भी याद होना चाहिए। और अस्पताल की, और जोहानिसबर्ग में एक अस्पताल की स्थापना की, वो कब की, तो आपको याद होना चाहिए 1904 में, है ना, ये 1904 में स्थापना है वो की अस्पताल में जोहानिसबर्ग में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला आश्रम है वो कहाँ पर खोला था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले है फिनिक्स आश्रम है वो खोला, और कहाँ पर खोला था, तो आपको याद होना चाहिए डरबन में, है ना, ये डरबन में। यहाँ पर फिनिक्स की जगह डरबन आना चाहिए, है ना, क्योंकि अपना पहला आश्रम कहाँ पर खोला था, नाम नहीं पूछा गया, बल्कि कहाँ पर खोला था, डरबन, है ना, ये याद होना चाहिए। और बाकी ये आश्रम है फिनिक्स, और जोहानिसबर्ग में है वो जो कि खोला गया है, कौन सा, टॉलस्टॉय, है ना, टॉलस्टॉय आश्रम का हो या फिर टॉलस्टॉय फॉर्म का हो, एक ही बात है ना। तो आपको इसमें ये हो जाएगा। गांधी जी की पहली जीवनी किसने लिखी थी, ठीक है। तो पहली जीवनी है वो किसने लिखी थी, तो आपको याद होना चाहिए रामलाल विवेकानंद ने, ये जो कि महात्मा गांधी जी की पहली है वो जीवनी, मतलब जीवन के बारे में लिखा ऐसा, ठीक है, ये रामलाल विवेक, है ना। और महात्मा गांधी जी का सबसे बाद में कौन सा पुत्र सबसे अधिक कौन उम्र तक जीवित रहा, तो आपका याद होना चाहिए रामदास। कौन सा पुत्र, रामदास। और कुमार शुक्ला, ये तो गांधी जी का जो चंपारण का केस है वो लेकर आए थे, है ना, ये याद होना चाहिए आपको। चंपारण का केस कौन लेकर आया, तो आपको याद होना चाहिए राजकुमार शुक्ला। और महादेव देसाई कौन था, महात्मा गांधी जी का पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके बाद प्यारेलाल रहा, है ना। गांधी जी को अन टू दिस लास्ट पुस्तक किसने दी थी, ठीक है। जो पुस्तक है अन टू दिस लास्ट, इस पुस्तक का अनुवाद है गांधी जी ने सर्वोदय के रूप में किया है ना, सर्वोदय, ठीक है। और हमारी परीक्षा का नाम भी सर्वोदय है, आपको पता है। और जॉन रस्किन, ये पुस्तक किसने दी, जॉन रस्किन, टॉलस्टॉय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर पोलक, तो आप क्या दोनों से पोलक, ठीक है, मिस पोलक, है ना, डी ऑप्शन, ओके। गांधी जी इंग्लैंड से भारत हैं वो कब आए थे, इंग्लैंड की बात हो रही है ना कि दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना, है ना। इंग्लैंड से भारत कब आए थे, ऑप्शन में आपको दिया होगा 1915 में तो भारत आए थे, है ना, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका से भारत है, ठीक है। और इंग्लैंड से भारत कब आए थे, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसमें क्या होगा आपका 1891, है ना, जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है।
और 3 साल तक रहे वो इंग्लैंड में, ये भी पूछा जाता है कई बार। और जो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रही, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 21 वर्ष और 3 दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और बाकी भारत में 1915 से लेकर 1948 तक, ठीक है। 23 जनवरी 1948 और 9 जनवरी 1915 को भारत है, ठीक है। कब आए, 9 जनवरी 1915। और उनका जो कि निधन है वो हो गया कब, 30 जनवरी 1948 को। और उनके जो कि मृत्यु के दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना शहीद दिवस। कौन सा दिवस, शहीद दिवस, ये भी आपको याद रखना। उनका समाधि स्थल कहाँ पे है, राजघाट, है ना। और गांधी जी को लिखित स्पीच बोलने की कला किसने दी, जो लिखित स्पीच है ना, मतलब पहले लिख देते हैं उसके बाद बोलना है, देखा ना, मैं बोलता हूँ ना ऐसे, ठीक है। तो लिखित स्पीच बोलने की कला है वो किसने दी, तो M.G. रानाडे। क्या हो जाएगा, M.G. रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि राजनीतिक गुरु हैं और महादेव देसाई पर्सनल सिक्योरिटी हैं, और M.G. रानाडे बाकी इसमें सही हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी जी की पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी पत्नी थी, तो आप सभी को पता है पुतलीबाई, है ना। ये किसकी, करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी ने 4 विवाह किए, और जो कि ठीक है, और चौथा विवाह है किससे किया, पुतलीबाई से, ठीक है। और महात्मा गांधी जी सबसे छोटे थे, पुतलीबाई की जो संतान थी उसमें सबसे छोटे कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। और करमचंद गांधी ने वैसे 4 विवाह किए थे। चौथा विवाह कब किया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, 4 फिर मतलब 0 लगाया पीछे, ठीक है। मतलब 40 वर्ष की बाद की उम्र में ये विवाह किया पुतलीबाई से, है ना। ये सतत हो गए। गांधी जी की बहन का नाम है वो क्या है, ठीक है। गांधी जी की बहन का नाम मीरा, अरे पुतलीबाई तो हो गए नहीं, पुतलीबाई तो क्या है, माता है ना। तुलसीबाई नहीं होगा, मीरा भी नहीं होगा, रलियत होगा। क्या होगा, रलियत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहन का नाम, हाँ, ये 12 क्वेश्चन है हो चुके हैं। गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे, तब उनको ट्रेन से निकाला गया था, है ना। डरबन से कहाँ से जा रहे थे, डरबन से कहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, कहाँ पर, प्रिटोरिया, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, तब उनको ट्रेन से निकाले गए, ठीक है। तो आपका प्रिटोरिया राइट आंसर दे। गांधी जी की आत्मकथा का काल था, ठीक है। जो आत्मकथा लिखी ना महात्मा गांधी जी ने, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य न प्रयोगो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। तो ये आत्मकथा का काल था, कौन सा काल था, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ तक है, ड्यूरेशन कहाँ तक है ना। तो आपको याद रखना, जन्म से लेकर 1921 तक, है ना। 1869 से लेकर और 1921। और एक खास बात आपको पता है कि जो कस्तूरबा गांधी है ना, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी, उनका भी जन्म 1869 में ही हुआ, ठीक है। मतलब कस्तूरबा गांधी 6 महीने बड़ी है महात्मा गांधी से, है ना। ये भी आपको याद रखना, फैक्ट है एक तरह का। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो आपको याद होना चाहिए 1927 में महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये प्रकाशित हुई। और ये कहाँ पर सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, उसका भी क्वेश्चन मैंने ले लिया। आगे, आधुनिक गांधी के नाम से किससे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आधुनिक गांधी के रूप में, ये मतलब ये तो ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे, मार्टिन लूथर किंग। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबा आमटे, ठीक है। और इसका आंसर बताओ एक बार, गांधी जी की आत्मकथा सर्वप्रथम कब कहाँ पर प्रकाशित हुई, मतलब किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, है ना, वो बताना है। बाकी मैंने बता दिया कि प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो 1927 में हुई। कब प्रकाशित हुई, 1927 में। और प्रकाशित हैं वो किस पत्रिका में हुई, वो बताना आपको एक बार बता दो, है ना। गांधी जी को उपहार में ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने मेडल दिए गए, तो कितने मेडल हैं वो दिए गए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा है, कौन सा होगा आपका, 3 होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 मेडल हैं वो गांधी जी को दिए गए थे। एक तो मैं बता दूं केसरे हिंद वो उपाधि भी दी गई थी, है ना। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी को पहला भाषण का विषय क्या था, मतलब जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला भाषण दिया था ना, तो उसमें है ना विषय क्या था, है ना, सब्जेक्ट क्या था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सर्वोदय विचार परीक्षा के बारे में पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार उसका विषय क्या था, ठीक है। भारत में भारतीयों की स्थिति, ये तो था ही नहीं, ठीक है, मतलब भारत में ये नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, मतलब दक्षिण अफ्रीका तो फिक्स है। मैं भारतीयों की स्थिति, भारत की दूरदर्शिता या फिर भारतीयों की गुलामी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, भारतीयों की स्थिति हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पक्का पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और स्थिति याद रखना, ठीक है, भारतीयों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका में, है ना, ये विषय था, है ना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला भाषण है वो कहाँ पर दिया, तो कहाँ पर दिया, प्रिटोरिया में। जैसे कि मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण है वो प्रिटोरिया में दिया। और भारत में कहाँ पर दिया, तो वाराणसी। और कौन सा मतलब स्थान कहाँ पे है, तो वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। कौन सा विश्वविद्यालय याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
और स्टार है वो लगा के आपको इस याद करना, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। और गांधी जी को ट्रेन से फेंक देने के बाद गांधी जी कहाँ पर आ गए थे, ठीक है, मतलब कहाँ पर आ गए थे ये बताना है ना। गांधी जी को ट्रेन से फेंक देने के बाद गांधी जी कहाँ पर आ गए थे, भारत, इंग्लैंड, प्रिटोरिया या फिर जोहानिसबर्ग। क्या गांधी जी को ट्रेन में फेंक दिया तो मतलब गांधी रिया बड़न भारत आएगा, रिया बड़न गुस्सा में बड़न, ठीक है, तो कहाँ पर आ गए, भारत तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इंग्लैंड भी नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड में तो 1891 में तो आ गए थे ना वापस। और प्रिटोरिया या फिर जोहानिसबर्ग दोनों में से होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, प्रिटोरिया होगा। कौन सा होगा, प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया। बाकी भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में भेजने के लिए किया गया आप कॉन्टैक्ट कितने साल का था, तो कितने साल का था, तो आपको याद रखना है, बता दो 5 साल का था ये भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में भेजने के लिए जो कॉन्टैक्ट किया गया ना, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो कितने साल का था, 5 साल का, ठीक है। मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर कितने भारतीय रहते थे, ठीक है, कितने भारतीय रहते थे, कितने रहते थे, जैसे ये ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2,50,000 और 1.5 लाख, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जगह जो आपके 1.5 लाख हैं वो वहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर भारतीय रह रहे थे, ठीक है। और अब्दुल सेठ का केस कौन से कोर्ट में था, जो अब्दुल्ला था ना, अब्दुल्ला सेठ, ठीक है, व्यापारी, उसका सेठ का केस है वो कौन से कोर्ट में था, ठीक है, प्रिटोरिया, मुंबई, कोलकाता या फिर जोहानिसबर्ग। तो आपको याद रखना प्रिटोरिया, कहाँ पर, प्रिटोरिया, है ना, याद होना चाहिए आपको। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना है वो कब हुए, ठीक है, कब की बात है, दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना, ठीक है, तो कब हुआ है, तो 1914 में रवाना है वो हो चुके, ठीक है। और 1915 में भारत आ गए थे, ठीक है। 1815 और 1914 तो ये होगा ही नहीं, आपको कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा ऐसा, ठीक है, दोनों में से ही होगा। उसके बाद मैं बात करूं कि पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी 8955911301। 2 मिनट में बता दूंगा और जल्दी और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और पीडीएफ है की बात करें, मॉडल पेपर 8वां मॉडल पेपर है, ठीक है, ये 8वां मॉडल पेपर है। हाँ, जो जितना हो सके जितना मॉडल पेपर करूँगा, पहले 5 मॉडल पेपर मैंने कहा मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा हर हाल में, ठीक है, लेकिन अब 8 हो गए तो 10 करा दूंगा, ठीक है, किसी भी हाल में कराऊंगा, लेकिन 8 मॉडल पेपर करूंगा अभी, मतलब 10, ठीक है, 10 करूंगा और 8 जो कि हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और यदि 8 मॉडल पेपर लोगे आप तो 25 रुपये लगेंगे, जी हाँ स्टूडेंट, 25 रुपये। और जो मैंने जितने भी पीछे पीडीएफ करे ना, जहाँ से सर्वोदय विचार परीक्षा शुरुआत हुई, जहाँ से आपने फॉर्म भरा ना, ठीक है, अक्टूबर से, ठीक है, सभी वो भी पीडीएफ हैं 25 रुपये मिलेंगे, ठीक है, मतलब टोटल 50 रुपये होते हैं दोनों के, ठीक है, लेकिन मैं आपको 35 रुपये में वो दे दूंगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ये नंबर है, ठीक है, 8955911301, ठीक है, तो इस पर है आपको मैसेज है वो कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वापस बैक करके एक बार लिख देता हूँ, फिर आप मैं चलते हैं सवालों की तरफ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लेना, 893 है, ठीक है, 8955911301, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बाकी नीचे पीली पट्टी भी है वो चल रही है ना, सर्वोदय पुस्तक हैं वो, जो कि सर्वोदय पुस्तक है ना, मैंने बताया अभी जस्ट बताया अभी, सर्वोदय पुस्तक किस पुस्तक का अनुवाद है, ठीक है, ए अन टू दिस लस्ट या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर रिटर्न टू नेचर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यह जो अन टू दिस लस्ट इस पुस्तक का अनुवाद है, कौन सी पुस्तक, सर्वोदय। श्रम का महत्व गांधी जी ने कौन सी किताब से सीखा, जो श्रम का महत्व है वो महात्मा गांधी जी ने कौन सी किताब से सीखा, वो बता, क्या गीता है या फिर अन टू दिस लस्ट या फिर सत्य न प्रयोग या फिर सर्वोदय, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अन टू दिस लस्ट, ये राइट हो जाएगा ना। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था, ठीक है, आत्मकथा का जो आत्मकथा लिखी ना महात्मा गांधी ने, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ, सत्य न प्रयोग, ठीक है, ये सभी एक हैं लेकिन असली नाम है वो सत्य न प्रयोग, ठीक है, जो डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, मतलब ये तो पूछ लिया, शायद आएगा, है ना, ये पूछ लिया है। गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है, ठीक है, आत्मकथा का काल है वो माना जाता है 1869 से लेकर 1921 का ये काल है वो माना जाता है आत्मकथा का काल, है ना, 1921 तक, ठीक है। जो आत्मकथा लिखी महात्मा गांधी ने वो यहाँ तक है ना। गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई, तो 1927। और गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो आप सभी को पता है, क्या पता है, नवजीवन पत्रिका में, है ना, आंसर मिल गए। अब बी ऑप्शन है ना, नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित है वो हुई थी 1927 में, है ना, ये पत्रिका थी। और ये सभी पत्रिकाएं हैं, तीनों पत्रिकाएं हैं वो मतलब महात्मा गांधी जी की हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है,
कितने सालों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका बुलाया गया था? जब मतलब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे ना, तो उसको कितने सालों के लिए बुलाया गया था महात्मा गांधी जी को? 1 साल, 21 साल, 15 साल, 2 साल? तो आपको यह याद रखना है कि 21 साल तो बुलाया नहीं गया था, 21 साल तो वो रहे, ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। कितना बुलाया गया था? 1 साल के लिए बुलाया गया था। जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और रहे कितने साल? तो ये आपको याद रखना, 21 वर्ष है वो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु है वो कब हुई थी? ठीक है, तो याद रखना 22 फरवरी 1944 और 22 मार्च 1944, 22 अप्रैल 1944, 22 मई 1944। तो आपका क्या हो जाएगा? 22 फरवरी 1944। जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस समय कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी है, उनकी मृत्यु है वो हो गई, ठीक है, 22 फरवरी 1944 है। याद रखना, पूछा जा सकता है। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के साथ ऐसे कौन से शख्सियत की मृत्यु आगा खाना पैलेस में हुई? जो आगा खाना पैलेस है वहाँ पर हुई थी, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के साथ ही हुई थी, ठीक है। तो किसकी हुई? गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद, महादेव देसाई या फिर नेहरू जी, ठीक है। किसकी हुई? महादेव देसाई की हुई, है ना। जो सी ऑप्शन है ना वो होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर है? तो कस्तूरबा गांधी है ना, उनकी समाधि कहाँ पर है? जैसा महात्मा गांधी जी की समाधि है कहाँ पर बनी हुई है? राजघाट। उसी तरह कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी है, इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि है पुणे में, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन है वो करने। कैप्टन ने गांधी जी को कौन सा गेम सिखाया था? ठीक है, जो कैप्टन था उसने गांधी जी को एक गेम सिखाया था। उस गेम का क्या नाम था? चेस, कबड्डी, क्रिकेट या फिर चोर सिपाही? चोर सिपाही नहीं होगा, क्रिकेट भी नहीं होगा, कबड्डी भी नहीं होगा, चेस होगा। क्या होगा? चेस है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद गांधी जी ने वकील की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन, पेरिस, प्रिटोरिया या फिर डरबन? तो आपको पता होना चाहिए, लंदन से महात्मा गांधी ने वकील की जो पढ़ाई है वो की थी। लंदन कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में कहते थे ना महात्मा गांधी, जो कि 1891 में वापस आए थे भारत, है ना। 1888 में गए थे और 1891 में वापस आए और 3 साल तक है वकालत की शिक्षा है वो महात्मा गांधी ने ग्रहण है वो की, है ना। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? मतलब 4 पुत्र थे ना, कौन कौन से? हम, रामदेव, ठीक है, हम, ये हम और ये रामदेव, है ना। ह से हरिलाल, म से मणिलाल, राम से रामदास, देव से देवदास, है ना। सबसे छोटा पुत्र था जो कि देवदास था, ठीक है। और अंतिम ज़्यादा देर तक कौन जीत रहा? मतलब महात्मा गांधी जी, तो आपको पता 30 जनवरी 1948 को मतलब उनका मृत्यु हुई, ठीक है। इसी प्रकार सबसे लास्ट में किसकी मृत्यु हुई? गांधी जी के पुत्रों में से, तो आपको याद रखना रामदास, है ना। और हरिलाल ने आपको पता है मुस्लिम धर्म है वो स्वीकार है, वो मतलब मुस्लिम धर्म में अपनाया था। और महात्मा गांधी जी का ऐसा पुत्र था जो कि जिसको है ना मतलब महात्मा गांधी जी ने अस्वीकृत घोषित कर दिया। कौन सा था? हरिलाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए ना। वीडियो इसलिए तो देख रहे हो, याद होने के लिए। गांधी जी इंग्लैंड में कानून की शिक्षा ग्रहण करने कब गए? तो कानून की शिक्षा है वो ग्रहण करने कब गए थे? ये इंग्लैंड, है ना। मैंने अभी बताया 1888 में महात्मा गांधी जी गए थे, मतलब इन दोनों में से ये राइट होगा, है ना। और 1988 में महात्मा गांधी जी उसमें थे ही नहीं, है ना। 1988 में थोड़े थे, 1948 तक ही थे, ठीक है। और तो इसमें इन दोनों में से ही होगा आपका कोई ना कोई, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? 4 सितंबर 1888, जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इस समय महात्मा गांधी जी गए थे इंग्लैंड कानून की शिक्षा लेने के लिए, ठीक है। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तब कौन से बेटे का जन्म हो चुका था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इस क्वेश्चन को, ये पूछा जा सकता है आपकी बार। तो जब गांधी जी इंग्लैंड गए ना, महात्मा गांधी 1888 में गए, तो उस समय उनके बेटे का जन्म हो चुका था। कौन सा था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास या फिर हरिलाल व मणिलाल? तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है आपको, डी ऑप्शन है ना, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोच रहे थे, मुझे पता है 100%, ठीक है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिलाल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? हरिलाल, है ना, ये ऑप्शन। गांधी जी जब इंग्लैंड पहुंचे तो सबसे पहले किन से मिले? तो किन से मिले? दादा अब्दुल्ला, प्राणजीवन मेहता, महादेव देसाई या फिर नीलो टोस्टी? तो आप कहते हैं प्राणजीवन मेहता से मिले सर्वप्रथम जब महात्मा गांधी इंग्लैंड पहुंचे ना 1888 में, उस समय ना। जिनमें से कौन सा नाम गांधी जी के भाई का है? ठीक है, कौन सा नाम है जो कि भाई का है? ठीक है, रामदास, अरे यार ये रामदास तो पुत्र है ना, और करमचंद गांधी ये तो पिताजी है, ठीक है। और लक्ष्मीदास, हाँ ये है, ठीक है। कौन सा है? महात्मा गांधी का भाई है कौन? लक्ष्मी दास, है ना। जो 41 नंबर का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। किस पुस्तक में गांधी जी को अध्यात्मवाद की तरफ आकर्षित है वो किया? ठीक है, ऐसी पुस्तक का नाम बताना, ठीक है। थियोसॉफी रेसे, बाइबल,
कुरान, अनटू दिस लास्ट, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका थियोसॉफी रहस्य है ना, जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक ने गांधी जी को सत्य व न्याय की तरफ है आकर्षित किया? तो किस ऐसी कौन सी पुस्तक थी जो कि आपको शब्द है वो बहुत ही कम सुनने को मिला है, वो बताना है आपको, ठीक है। मैंने पहली बार ही बोला है वो शब्द, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन या फिर ब्रैडली या फिर नेरोजी, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रैडली हो जाएगा, मैंने हिंट दे दिया था, ठीक है, ब्रैडली। ये पुस्तक गांधी जी का मुंबई में खाना बनाने वाला अनपढ़ ब्राह्मण का नाम क्या था? तो अनपढ़ ब्राह्मण, ठीक है। माधवदेशी तो पर्सनल सिक्योरिटी था। राजकुमार शुक्ला जो कि केस लेकर आया था चंपारण का, ठीक है, ये तो हो गई नहीं, दोनों नहीं हो गए। रविशंकर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले तो नहीं होगा, रविशंकर होगा। कौन होगा? रविशंकर, ठीक है। माधवदेशी तो आपको पर्सनल सिक्योरिटी था। महात्मा गांधी जी का। राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण का केस है वो लेकर आया था, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि वो तो राजनीतिक हुए थे, वो क्यों खाना लेकर आएंगे? तो आपका क्या हो जाएगा? रविशंकर हो जाएगा ना। मुंबई में खाना बनाने वाले अनपढ़ ब्राह्मण का नाम हो जाएगा, है ना। गांधी जी को पहले केस की फीस है वो कितनी थी? पहले केस की, है ना, 30 पाउंड, $30 और 30 रुपये, 300 रुपये। तो आपको याद रखना 30 रुपये हैं वो महात्मा गांधी जी को पहले केस की फीस है वो मिली थी, है ना। गांधी जी की माँ की मृत्यु है वो कब हुई थी? ठीक है, अरे यार 1915, और 1915 में तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले की हुई, महात्मा गांधी जी की माँ की थोड़ी होगी। 1888, 1891 या फिर 1889, ठीक है। तो तीनों में से कौन सा हो जाएगा आपका? जो 1891 है ना, बी ऑप्शन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना है वो कब की थी? ठीक है, तो कब की थी? 1930 में तो नहीं की थी, है ना, ये तो होगा ही नहीं। और 1893 में ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए और सी में से ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए 4 जून 1910 है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 जून 1910, ठीक है, ये ऑप्शन। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो करे, ठीक है। तो मतलब वो कौन सा कथन है वो सही, ठीक है। तो कुट है वो देने आपको, ठीक है, थोड़ा पूरा एक बार कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही। महात्मा गांधी 1896 में इंग्लैंड गए थे, ठीक है। तो ये बात तो गलत है, 1896 में महात्मा गांधी इंग्लैंड थोड़ी गए हैं, ठीक है, नहीं गए। तो ये बात तो आपकी गलत है, मतलब पहला कथन है वो सही है और दूसरा कथन गलत है, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं? दोनों कथन सही है। अरे दोनों कथन सही थोड़ी हो गया ना, नहीं है दोनों कथन सही। बी ऑप्शन है कथन एक सही है, हाँ बात सही है, ठीक है, और कथन दो गलत है, हाँ ये भी बात सही है, ठीक है। तो मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दो सही हैं, दो सही नहीं है, ठीक है, गलत है। और कथन एक गलत है, तो कथन एक गलत नहीं है, राइट है। दोनों गलत हैं, दोनों गलत नहीं है, एक राइट है ना। तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। महात्मा गांधी जी का निम्न में से कौन सा आश्रम है? फिनिक्स आश्रम है भाई, 1910 वाला, ये 1910 में स्थापना की गई, ये भी है। ये 1915 में स्थापना की गई, ये भी है। तो उपरोक्त सभी आश्रम है महात्मा गांधी जी के हैं, है ना। उसके बाद 50वां क्वेश्चन आ चुका है। इसी बात पर एक लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, ठीक है। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? गांधी इरविन 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 5 मार्च 1933। तो कौन सा हो जाएगा? अरे 30 में तो वो हुआ था, कौन सा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में, ठीक है। और 33 में क्या हुआ? जो साबरमती आश्रम है वो बंद हुआ था, है ना, याद है ना आपको, 18 सालों बाद, है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आपका? जो कि बी ऑप्शन है ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हैं वो आपके हो चुके हैं। इसी बात पर एक और लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, और लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर दीजिएगा अब। उसके बाद स्टूडेंट ये है जो कि आपका 51 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये 50 क्वेश्चन है वो आगे अब कराने वाला, ठीक है। 150 क्वेश्चन है वो हो गए अब आगे, ठीक है। मतलब 102 से लेकर तो स्टूडेंट ये अब है 51 नंबर क्वेश्चन, मतलब 51 नंबर है। और 51 मतलब हम 100 क्वेश्चन करेंगे वैसे भी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन और करेंगे, तो 102 से लेकर 150 क्वेश्चन है वो लगभग हम पूरे करवाएंगे अब, है ना। तो 1897 में गांधी जी के वापस दक्षिण अफ्रीका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान उठा। इससे सभी यात्री हैं वो क्या करने लगे? ठीक है, महात्मा गांधी जी आपको पता है 1896 में वो भारत आए, ठीक है। और 1897 में वो वापस जा रहे थे। 1896 में आपको पता है, कल मैंने इसे पीछे वाले मॉड्यूल में बताया था कि 1896 में पोगोलो स्टीमर है ना, उससे है वो वापस भारत आए थे, ठीक है। और उन्होंने हरी पुस्तिका है वो भी लिखी, ठीक है।
और नेटालवासियों की मतलब नींद है वो की, और वापस जाते समय उनको मतलब 23 दिन बाद है स्टीमर से उतरना पड़ा, है ना। ये सब कुछ मैंने कल बताया था पीछे वाले मॉडल पेपर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1897 में गांधी जी की वापस दक्षिण अफ्रीका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान उठा। इससे सभी यात्री हैं वो क्या करने लगे, सभी यात्री क्या करने लगे, 1897 की बात है, ठीक है। सब सारे भेदभाव भूल गए, हाँ सब सारे भेदभाव भूल गए, ठीक है। किस प्रकार का भेदभाव, काले गोरे रंग का भेदभाव, है ना। और हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर भगवान का भजन करने लगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर, ठीक है। क्या करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, सब मनोतियाँ बोलने लगे, जो भी मनोतियाँ हैं वो बोलने लगेंगे, ठीक है। और उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी हैं वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये चारों हो जाएंगे, सभी सारे भेदभाव भूल गए, काले रंग का गोरे रंग का भेदभाव, और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भगवान का भजन करने लगे, सब मनोतियाँ बोलने लगे, ठीक है। तो ये कब की बात है, 1897 में, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर, है ना। बोर युद्ध हुआ था, है ना, कब हुआ था आपको पता है, 1899 में, है ना, 1899 में। और बोर के युद्ध के बाद गांधी जी को ट्रांसवाल जाने के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए किसने मदद की, ठीक है, बोर युद्ध में, है ना। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने ट्रांसवाल जाने के लिए एक क्या क्या अनुमति पत्र लेना पड़ता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया महात्मा गांधी ने, किसने मदद की, तो मदद किसने की, तो सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने, मिस्टर चैम्बरलेन ने, मिस्टर एस कम ने, या मिस्टर लाटन ने, तो ठीक है। ये बोर युद्ध की बात हो रही है, और महात्मा गांधी जी कहाँ जा रहे थे, ट्रांसवाल में, है ना। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने, है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन है और आपने नहीं सुना होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बोर युद्ध है वो 1899 में हुआ था, है ना। गांधी जी ने अमेरिकन बीमा एजेंट के लालच में आकर कितने रुपये का बीमा है वो करवाया, ठीक है। 5,000, 6,000 या फिर 10,000 या फिर 9,000 बीमा मतलब करवाया, ठीक है, अमेरिकन बीमा एजेंट के लालच में आकर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 5,000, 6,000, 10,000 या फिर 9,000। 10,000 का बीमा करवाया, कितना कराया, 10,000 का बीमा है वो करवाया गांधी जी ने अमेरिकन बीमा एजेंट के लालच में आकर, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के गीता के 13 अध्याय को श्लोक कैसे याद किए, ठीक है। तो किस तरह है वो, गांधी जी ने गीता के 13 जो क्या है अध्याय में क्या है, श्लोक है, ठीक है। तो वो श्लोक है वो किस तरह से याद किए, धर्म चर्चा द्वारा, प्रवचन द्वारा, टहलते हुए, दातुन करते हुए। तो आपको याद रखना दातुन करते हुए राइट होगा, ठीक है, क्या होगा, दातुन करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अध्ययन से गांधी जी ने किसकी प्रेरणा मिली, मतलब किसकी प्रेरणा है वो मिली, ठीक है। गीता का अध्ययन क्या ना 13 श्लोक हैं वो याद किए दातुन करते हुए, तो उसमें क्या हुआ, किसकी प्रेरणा मिली, अपरिग्रह, संभाव, ट्रस्टीशिप या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। सिंपल सा है, उपयुक्त सभी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। गांधी के अनुसार सत्य की खोज के मूल में है, मतलब सत्य की खोज में क्या मूल क्या है, ठीक है। झगड़ा है, अहिंसा, वासना या फिर लालच, अहिंसा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सिंपल है, अहिंसा, ठीक है। हो गया ये 107 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के मुवक्किल उन्हें किस नाम से पुकारते थे, दक्षिण अफ्रीका में बात हो रही है, ठीक है। महात्मा, भाई, बापू, उपरोक्त में से कोई नहीं, और कौन पुकारते थे, मुवक्किल, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन है ना, भाई है, भाई नाम से पुकारते थे, कहाँ पर, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को कहाँ पर भाई कहकर पुकारते थे, तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका में, और कौन, गांधी जी के मुवक्किल, है ना, ठीक है, भाई के नाम से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जेल चले जाने पर, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया महात्मा गांधी जी ने। उसमें क्या, महात्मा गांधी ने गांधी जी के जेल जाने पर उनके कार्य किसने संभाले, मिस लेसिन ने, मिस डिक ने, मिस हॉब्स हाउस ने, या फिर मिस हॉब्स हाउस ने, ठीक है। तो इन दोनों में से होगा, इतना मैं बता सकूँ, इन दोनों में ही होगा, ठीक है। और राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, मिस लेसिन ने वो कार्यभार संभाला, मतलब महात्मा गांधी जब जेल चले गए दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था ना उस समय, है ना, तो मिस लेसिन हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने नेता इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको पता है 1854 में, ठीक है। लेकिन इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ, 1903, 1904, 1905 या फिर 1906, 1904 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1904 में महात्मा गांधी ने जो कि क्या इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन है वो प्रकाशित की, ठीक है। तो 1904 इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद जॉन रस्किन की पुस्तक है अन टू दिस लस्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कल वाले वीडियो में, ठीक है, मतलब इससे पीछे वाला वीडियो हुआ था ना मॉडल पेपर, जो कि कौन सा था, 7, है ना, 7 वाले में बताया मैंने। जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लस्ट जॉन गांधी जी की पढ़ने के लिए किसने दी, तो किसने दी, मिस्टर पोलक ने, मिस्टर वेस्ट ने, मिस्टर गॉडफ्रेंड
या फिर मिस्टर रीच ने, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो आपका ये ऑप्शन है ना, मिस्टर पोलक ने ये पुस्तक पढ़ने को दी। किसकी है पुस्तक, जॉन रस्किन की है, अन टू दिस लस्ट। और महात्मा गांधी ने इसी पुस्तक का क्या किया, अनुवाद किया किसके रूप में, सर्वोदय के रूप में। महात्मा गांधी ने सर्वोदय पुस्तक लिखी ना, ये इसी पुस्तक का अनुवाद है ना, अन टू दिस लस्ट का। ये भी आपको याद रखना। और ये पुस्तक किसकी है, जॉन रस्किन की है ना, जॉन रस्किन। सर्वोदय के सिद्धांत है, सबकी भलाई में हमारी भलाई नीयत है, क्या ये सिद्धांत है। या फिर वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, किसान का जीवन सस्ता जीवन या उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना उपरोक्त सभी है, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना है वो कब हुई, तो आपको मैंने बताया था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई, 1906 में हुई, है ना। बी ऑप्शन 1904 में हुई, सॉरी, ठीक है 1904 में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, है ना। तो 1906 में तो क्या किया महात्मा गांधी ने, ब्रह्मचार्य व्रत लिया ना, ब्रह्मचार्य व्रत है वो लिया 1906 में। और ये फिनिक्स आश्रम फॉर्म में ही लिया था ना। तो आपका बी ऑप्शन 1904। एक बार तो मैं बोला 1904 तो अटपटा लगा ना, तो इसलिए वापस देखा आंसर। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो इसमें आप आंसर गलत करोगे, मुझे पता है 100% गलत करोगे इसमें आंसर, जो कि आपका प्रेसिडेंट ये बताओगे, क्या बताओगे, महात्मा गांधी बताओगे। समाचार पत्र के संपादक, संपादक पूछे तो मनसुख लाल नाजर, ये ऑप्शन राइट होगा। जिसने भी ये बताया ना इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक ये, और ये कब, जो कि निकाले गई थी, प्रकाशित कब हुई, तो आपको बताया ना मैंने, ऊपर ऊपर का ये क्वेश्चन था ना, ये रहा। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो आपको बताया बी ऑप्शन 1904 में, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम, एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई, मैंने ये बताया 1904 में, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म और जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र हैं दोनों 1904 में हुए, है ना, प्रकाशित। और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था, क्या था, दैनिक था, मासिक, साप्ताहिक, या फिर क्या है, पाक्षिक, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है, क्या मतलब होगा, साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। क्या पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका है वो थी, इंडियन ओपिनियन 1904 में प्रकाशित की गई थी। गांधी जी ने किस पुस्तक के प्रभाव से इंडियन ओपिनियन को फिनिक्स फॉर्म में स्थानांतरित कर दिया, किसको, इंडियन ओपिनियन को, है ना, फिनिक्स फॉर्म में। सर्वोदय, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, सत्य के प्रयोग, सत्याग्रह, सर्वोदय, है ना, क्या हो जाएगा, सर्वोदय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, मतलब गांधी जी के किस पुत्र का स्टीमर से दक्षिण अफ्रीका में कप्तान के साथ है ना खेलते हुए हाथ टूट गया था, मणिलाल रामदास हरिलाल देवदास, ठीक है, रामदास, क्या हो जाएगा, रामदास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पुत्र था। और अंतिम बार मतलब अंतिम सबसे ज़्यादा तक कौन जिया, ठीक है, महात्मा गांधी जी तो आपको पता है 1948 में चले गए, ठीक है। और मणिलाल भी 1948 में ही गए। सबसे लास्ट में कौन गया, तो आपको याद रखना मणिलाल नहीं गया था, ठीक है, हरिलाल, हरिलाल, हाँ। महात्मा गांधी जी और हरिलाल दोनों ही मतलब 1948 में चले गए। और बाद में सबसे अंतिम तक जीवन तक कौन चला, ठीक है, तो आपको याद रखना देवदास, है ना, और सॉरी रामदास, ठीक है। देख लो वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी 1948 में मृत्यु होगी 30 जनवरी 1948 को। और उसके बाद है ना हरिलाल की होगी, ठीक है, किसकी, हरिलाल की। और सबसे लास्ट में हुई रामदास की, सबसे लास्ट में, और बीच में किसकी, वो देवदास की, है ना। तो ये क्रम ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं वापस बता दिया हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए। गांधी जी ने अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते थे, जो गांधी जी ना वो अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा से माता पिता और देश का साथ है वो नहीं होता, ठीक है। क्या ये था विचार महात्मा गांधी जी का। या फिर बालक हमेशा अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहते, विदेश और संसार की सेवा के लिए कम योगी बनता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ये विचार महात्मा गांधी जी के थे, इसलिए महात्मा गांधी क्या नहीं किया महात्मा गांधी जी ने अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा नहीं देना चाहते थे ना। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है, गांधी जी को उनके बच्चों के संदर्भ में किस प्रकार का लापरवाह माना जा सकता है, मतलब बच्चों के संदर्भ में ना, उन्होंने बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं किया, उन्होंने बच्चों को देश की सेवा की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई, यूपीआई उपरोक्त में से कोई नहीं, उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये कर देना आप, ठीक है। ये आंसर में आपको काफ़ी बार कम सुने हैं, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको याद करना पड़ेगा। बच्चों की तालीम को लेकर गांधी जी और मिस्टर पोलक में जोरदार बहस क्यों हो जाती है, ठीक है। इसको लेकर बच्चों की तालीम को लेकर गांधी जी और मिस्टर पोलक बच्चों को अंग्रेजी तालीम देने का पक्ष देते, मिस्टर पोलक बच्चों को गुजराती तालीम देने के पक्ष देते, मिस्टर पोलक बच्चों को हिंदी तालीम देने के पक्ष देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी
मिस्टर पोलक अंग्रेज बच्चों को अंग्रेजी तालीम देने की पक्षधर हैं वो थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया है ना। इस प्रकार से आंसर करना। जुल्लू विद्रोह में घायलों की सेवा करने के लिए शुश्रूषा करने पर चिकित्सा विभाग द्वारा गांधी जी को कौन सा मानद पद दिया गया था? ये कब की बात है? जुल्लू विद्रोह की है ना। जुल्लू विद्रोह में घायलों की सेवा करने के लिए, ठीक है, चिकित्सा विभाग द्वारा पद दिया था, सर्जेंट, मेजर, सर्जेंट या फिर कॉर्पोरल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सर्जेंट मेजर है ना। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये पद है वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। उसके बाद जुल्लू विद्रोह क्यों हुआ? जुल्लू निवासियों द्वारा नए कर का विरोध करना, कर वसूली में गए सर्जेंट की हत्या करना, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना, उपयुक्त दोनों है वो राइट हो जाए, है ना, सी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी की अपनी लड़ाई का सत्य रूप बताने के लिए किस शब्द का चुनाव किया? ये कब की बात है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ना, दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तान की अपनी लड़ाई का सत्य रूप बताने के लिए जो शब्द का चुनाव किया वो क्या है? सत्याग्रह। ठीक है, सत्य रूप के लिए शब्द का चुनाव किया तो सत्याग्रह है ना। निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं होगा, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं होगा, अहिंसा भी नहीं होगा। तो आपका ये आंसर जो होगा सत्याग्रह। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या किया? तो क्या किया? उपवास, फलाहार, एक समय भोजन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? फलाहार है वो भी किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बी ने डी होगा। क्या होगा? डी। फलाहार भी किया, उपवास भी किया, एक समय भोजन भी किया, मतलब उपरोक्त सभी हैं वो जगह ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए ना। ब्रह्मचार्य व्रत है वो महात्मा गांधी ने क्यों लिया? तो संतानोत्पत्ति रोकना। ठीक है, ये जो कि कारण है। ठीक है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने घर में सत्याग्रह की शुरुआत किस प्रकार की? सत्याग्रह की शुरुआत है, जो शब्द का चुनाव किया वो सत्याग्रह था, आपको पता है किस प्रकार की? तो नमक व दाल त्याग कर, नमक व चीनी त्याग कर, चीनी व दाल त्याग कर, या फिर नमक, चीनी व दाल त्याग कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक तो आपका नमक तो हो गया फिक्स। ठीक है, और दूसरी क्या ले सकते हो? दूसरी आप है ना, नमक को किस में डालते हैं? चीनी, दाल, तो नमक है वो, नमक व दाल है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में महात्मा गांधी जी को क्या हुई थी? जेल हुई थी। उसमें क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने जेल से क्या अनुभव सीखा, मतलब अनुभव एक्सपीरियंस क्या सीखे? ठीक है, तो वो बताना। भोजन सूर्यास्त से पहले करना, ये एक्सपीरियंस है वो सीखा था महात्मा गांधी जी ने जेल से। भरसक चाय नहीं पीना। ठीक है, भरसक चाय, तो उपरोक्त दोनों है राइट आंसर हो जाएगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बीमार कस्तूरबा को क्या त्याग करने को कहा जिस पर कस्तूरबा की जीत से वही वस्तुएं गांधी जी को भी त्याग करनी पड़ी? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने हौल ने कहो पर कौल पड़ गई महात्मा गांधी में ना। तो इसमें क्या बताओगे? गांधी जी ने बीमार कस्तूरबाई को त्याग करने को कहा। ठीक है, कुछ ना कुछ त्याग करने को कहा। क्या कहा? नमक, चीनी या चाय या फिर छाछ, ये तीनों में चारों में से कोई एक को कहा। लेकिन महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी ना कस्तूरबा गांधी, वो भी अड़ी रही, वो भी जिद लेकर बैठ गई कि आपको भी त्याग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वस्तु गांधी जी को भी त्याग करनी पड़ी। वो कौन सी थी? नमक, चीनी, चाय या फिर छाछ। नमक हो जाएगा, सिंपल सा। क्या हो जाएगा? नमक है वो त्याग करना पड़ा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका। गांधी जी ब्रह्मचर्य के लिए दूध का त्याग आवश्यक मानते थे। गांधी जी ने दूध का त्याग कब किया? ठीक है, गांधी जी ने दूध का त्याग है वो कब किया? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ब्रह्मचर्य व्रत के लिए ना। तो 1908 में, 1909, 1911, 1912, 1912 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1912, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, मतलब 23, 150 से लेकर प्लस 30 कर दो, 5, 3, 8, 80। ठीक है, 80 मतलब 80 क्वेश्चन है आज का। ठीक है, गांधी जी ने कौन सी शिक्षा की वकालत की? चारित्रिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, दस्तकारी या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वकालत वाला। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना है वो कब की गई? ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना मैं बता रहा हूँ लगातार, लेकिन टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना है वो कब की गई? 1908, 1909, 1910 या फिर 1912। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो आप सभी को पता है, जोहानिसबर्ग में। कहाँ पर? और डरबन में हुई फिनिक्स आश्रम, है ना। ये हुई थी आपको 1910 में, है ना। कब हुई? 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की, टॉलस्टॉय आश्रम का हो या फिर फॉर्म का हो, एक ही बात है। उसके बाद गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ नहीं है आत्मा का विकास, चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान जपना, ये मैं करा चुका हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त करना, लालच करना। तो आपको क्या हो जाएगा? लालच करना है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आत्मा का विकास करने का अर्थ है वो नहीं, है ना, डी ऑप्शन।
गांधी जी ने टॉलस्टॉय स्कूल के बच्चों को आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी? किस प्रकार दी टॉलस्टॉय स्कूल के बच्चों को, है ना? तो बालकों द्वारा भजन गायन करवाकर, नीति की पुस्तक पढ़कर सुनाकर, स्वयं को अच्छा बनाकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सिंपल सा उपयुक्त सभी है वो राइट हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की? तो आप सभी को पता है, सभी को पता है 1909। क्या हो जाएगा? 1909 है राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना 1909 में की। असहयोग आंदोलन के समय किसने गांधी जी को कहा कि सत्य के लिए किसी दिन आपको फांसी पर चढ़ना पड़े तो मुझे अचंभा नहीं होगा, ईश्वर आपके सीधे ही रास्ते ले जाए और आपकी रक्षा है वो करे? ये किसने कहा था? असहयोग आंदोलन के समय, है ना? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और इस समय गांधी जी को कहा किसने? मिस्टर पोलक ने, मिस्टर कैलेनबर्ग, मिस्टर हॉब्स हाउस ने, या फिर मिस्टर डिक्स ने? तो आप सभी पता है सी ऑप्शन है, मिस हॉब्स हाउस ने, है ना? ये दो मिस्टर हैं और ये मिस है ना, कंफ्यूज मत होना। गांधी जी के अनुसार एड्रूज की त्रिमूर्ति में कौन शामिल है? वो नहीं, कवि कुंवर सदानंद, सुशील, रुद्र, दिनसा वाचा। दिनसा वाचा क्या हो जाएगा? दिनसा वाचा है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना? भारत आगमन पर किससे जीत को गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत माना? ठीक है, भारत आगमन पर, भारत आया था ना उस समय, किस जीत को गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत माना? नौगाम का चुंगी कर हटाने को, वीरगाम का चुंगी कर हटाने को, गोखले द्वारा उनके आश्रम के लिए धन उपलब्ध कराने को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? वीरगाम का चुंगी कर हटाने को क्या माना? जीत का शुरुआत है वो माना, सत्याग्रह की शुरुआत है वो माना, वीरगाम का चुंगी कर हटाने को। ठीक है, ये याद रखना। काका के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो काका मतलब क से शुरू होता है, ठीक है, इतना बता सकता हूँ, दो शुरू होते हैं। फिर का आया और, तो काले कर, ठीक है, काले काले लग कर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। इस तरह से आप याद कर सकते हो। भारत आगमन पर किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक देश में घूमने की प्रतिज्ञा दिलाई? कल क्वेश्चन बता चुका हूँ, जी हाँ स्टूडेंट, कल क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने 1 वर्ष तक देश में घूमने की प्रतिज्ञा है वो दिलाई महात्मा गांधी जी को भारत आगमन पर। तो ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये निम्न में से किसको गांधी जी द्वारा दी गई संज्ञा है? ठीक है, जो संज्ञा है वो किसको सही है? ठीक है, फिरोज शाह मेहता को हिमालय की उपाधि, बाल गंगाधर तिलक को सागर की, गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा की। तो उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। फिरोज शाह मेहता को तो कौन सी दी गई उपाधि? महात्मा गांधी जी ने दी, ठीक है। ये सभी उपाधि ना याद रख लेना, महात्मा गांधी जी ने दी फिरोज शाह मेहता को हिमालय की उपाधि, बाल गंगाधर तिलक को सागर की उपाधि, गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा की उपाधि, है ना। ये उपयुक्त सभी हैं और राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा पर मैं पाखाने की स्वच्छता पर अत्यधिक बल दिया। पाखाना क्या होता है? पाखाना, हाँ, इसका आंसर बताओ। एक हवेली का भी बताया, सफ़ेद हाथी का भी बताया, और ये पाखाना, 3 शब्द है। तीनों का आंसर एक बार कमेंट में बता दो। तीनों का आंसर कमेंट में बताओ। एक तो आपका कौन सा? एक तो पाखाना हो गया, एक जो कि कौन सा मैंने वही बताया, हवेली, है ना, हाँ हवेली। और एक आंसर और बताया था, क्या बताया था? सफ़ेद हाथी। क्या है? सफ़ेद हाथी, ठीक है। इन तीनों का आंसर एक बार कमेंट में बताओ। पाखाना, तीनों में से कोई एक भी बता दो, ठीक है, एक बता दो, क्योंकि तीनों में टाइम बहुत लगेगा आपका। एक बता दो, हवेली या फिर सफ़ेद हाथी या फिर पाखाना। पाखाना का बता दो, सफ़ेद हाथी और हवेली का मैंने बता दिया, ठीक है, हवेली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हवेली का तो अर्थ है वैष्णो मंदिर। क्या है? जिसने भी हवेली का अर्थ वैष्णो मंदिर बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। सफ़ेद हाथी का मतलब बोझ, क्या हो जाएगा? सफ़ेद हाथी का मतलब बोझ, ठीक है। हाथी क्या होता है? बड़ा होता है, उसमें क्या होता है? ज़्यादा बोझ होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और हवेली, हवेली मतलब बहुत बड़ी हवेली है, तो क्या है? वैष्णो मंदिर। और पाखाना, पाखाना तो हम सभी को याद है, मूत्रालय, शौचालय, रसोई घर या फिर बैठक कक्ष। तो आपको याद रखना शौचालय, क्या होगा? शौचालय है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। 1915 में कुंभ मेले में गांधी जी कहाँ गए थे? 1915 की बात हो रही है। 1915 में क्या आए थे? महात्मा गांधी जी भारत हैं वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। लेकिन 1915 में कुंभ मेले में गांधी जी कहाँ गए? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो आप सभी को बताएं, हरिद्वार गए। कहाँ पर गए? हरिद्वार कुंभ मेले में गए, है ना। उसके बाद वर्तमान केंद्र सरकार ने गांधी जी को सम्मान में पाखाने की स्वच्छता पर आधारित कौन सी योजना चलाई? ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है केंद्र सरकार ने, ठीक है। गांधी जी के सम्मान में पाखाना, पाखाना जो कि है आपको शौचालय अर्थ है, ठीक है। स्वच्छता पर आधारित एक योजना चली, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो ये तीनों तो हो गई नहीं, स्वच्छ भारत अभियान होगा, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। कुंभ मेले में ट्रेन से जाने वाले हिंदू श्रद्धालु किस नाम का पानी पीते थे?
और स्वच्छ भारत अभियान कब चला गया, कई बार कमेंट बता दो, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। कुंभ मेले में ट्रेन में से जाने वाले हिंदू श्रद्धालु किस नाम का पानी पीते हैं, हिंदू पानी, मुसलमान पानी, शीतल पानी या फिर बिस्लरी पानी। तो बिस्लरी तो हो गई नहीं, हिंदू पानी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन है 45, ठीक है, कुंभ मेले के दौरान गांधी जी को ने क्या पकड़ देखी, ठीक है, क्या मतलब क्या ऐसा देखा, ठीक है, 5 पैर वाली गाय, लोगों की अदूरदर्शिता, साधुओं का भोंडापन, उपयुक्त सभी, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 पैरों वाली गाय भी महात्मा गांधी जी ने देखी थी, तो इसमें सभी है वो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन है ना राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, साधुओं का भोंडापन भी देगा, लोगों की अदूरदर्शिता मतलब लोग दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। गांधी जी के अनुसार कुंभ मेले में कितने लोग आए, कुंभ मेले में ना महात्मा गांधी जी गए थे, आपको पता है 1915 में, है ना, उस मेले में कितने लोग गए, तो 17 लाख हैं वो लोग आए, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी ने कुंभ मेले के दौरान खाने में 5 चीज़ों से अधिक चीज़ें लेने का व्रत लिया, इससे उनको क्या लाभ हुआ, उनका जीवन काल बढ़ा, बीमारियों से रक्षा हुई, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, क्या हुआ, आसान हुआ, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। 147 नंबर, मतलब 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। गांधी जी ने स्वामी सदानंद को जनेऊ नहीं धारण करने का क्या कारण नहीं बताया, ठीक है, जनेऊ असंख्य हिंदू होते भी जनेऊ नहीं करवाते, जनेऊधारी अस्पृश्यता को बढ़ा देते, जनेऊधारी ऊंच नीच को समाप्त नहीं करते, जनेऊधारियों ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, तो आपके क्या जनेऊधारी ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, ये क्या कहा महात्मा गांधी जी ने स्वामी सदानंद को जनेऊ नहीं धारण करने का कारण है वो नहीं बताया, हाँ, तो ये कारण है वो नहीं होगा, ठीक है, बाकी सभी हैं वो राइट हो जाएंगे, ये नहीं हुआ, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना है वो कब की, तो आप सभी को पता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो साबरमती आश्रम की स्थापना की था ना, वही सत्याग्रह आश्रम है, वही कोचराब आश्रम, तीनों एक ही है, ठीक है, तो आपको याद रखना 25 मई 1915 है ना, इसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। और महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिससे क्या किया 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया, तब से इसका नाम क्या साबरमती आश्रम है वो पड़ गया। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी जी ने भारत में अपने पहले आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नाम की जगह पर की, ठीक है, मतलब 25 मई ये आश्रम सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पर कोचरब आश्रम दोनों एक ही हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद में बसने का निर्णय है वो क्यों लिया, स्वयं के गुजरात होने के कारण, अहमदाबाद में हाथ बनाने केंद्र होने के कारण, गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, उपरोक्त है वो सभी है, आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं, जी हाँ स्टूडेंट 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे भी हम लगातार मॉडल पेपर हैं वो बना रहे हैं आपके लिए, और आगे मॉडल पेपर हैं वो आज 8वां मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कल हम 9वां मॉडल पेपर हैं वो लेकर आएंगे, ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर लेना है तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज है वो कर देना, आपको मॉडल पेपर है वो मिल जाएंगे 35 रुपये में। यदि आप सिर्फ मॉडल पेपर लोगे तो आपको 25 रुपये में दे देंगे जाएंगे, कितने रुपये में, 25 रुपये में। और यदि आप जो मैंने पीछे क्लास करी था, ठीक है, बाकी सभी PDF, ठीक है, मॉडल पेपर के अलावा सभी PDF वो भी 25 रुपये में। यदि दोनों साथ में लोगे तो 35 रुपये में दे दी जाएंगे, कितने रुपये में, 35 रुपये में, ठीक है। तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 8955911130 ठीक है। और बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए। और एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।